ड्रैगन क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3 पॉइंट ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 3 का थ्योरी भी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम जानेंगे क्या ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल माइनस थीटा इन द टर्म्स ऑफ एन एंगल थीटा। कोण थीटा का त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कोण माइनस थीटा के पदों में, कोण थीटा का त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कोण माइनस थीटा के पदों में ये जानेंगे। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल माइनस थीटा इन द टर्म्स ऑफ एन एंगल थीटा, कोण थीटा का त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कोण माइनस थीटा के पदों में। इसे लिखेंगे क्या, ये होगा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये होगा एक्स डैश एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये वाई डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस होगा। इसका सेंटर क्या मानते हैं, ओ, ठीक है, इसका सेंटर ओ मानते हैं, और मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस कितना आर, ठीक है। इधर भी रेडियस बना देते हैं, ये भी रेडियस कितना होगा आर ही होगा, ठीक है। और सपोज मान लेते हैं इस पॉइंट को एक्स है। आप क्या करते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लंबवत लाइन खींचते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसा कर मान लेते हैं कि इस पॉइंट जो है, इस पॉइंट को ए मानते हैं और इस पॉइंट को ए डैश मानते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसे एक्स मानते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे वाई मानते हैं, और ये इसे वाई डैश मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कि वास्तव में हम किस प्रकार से लेट ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, लेट ए सर्कल ऑफ रेडियस आर whose center is at origin O। यहाँ से लिखते हैं कि लेट ए सर्कल ऑफ रेडियस, लेट ए सर्कल ऑफ रेडियस आर whose center is at origin O, let a circle of radius r whose center at origin O a revolving ray starts from OX, a revolving ray starts from OX, OX जो है यहाँ से रिवॉल्विंग रे क्या करना पड़ता है, घूरना शुरुआत करता है। रिवॉल्विंग रे स्टार्ट्स from OX and make an angle theta, starts from AX and moves in anti-clockwise direction। A revolving ray starts from OX and moves in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction and make angle theta। क्या लिख रहे हैं यहाँ से, a revolving ray starts from OX and moves in anti-clockwise direction making an angle theta, making an angle theta
मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ से कितना एंगल बन रहा है, तो थीटा बन रहा है, ठीक है। यहाँ से लिखे लेट अ सर्कल, माना कि एक सर्कल है, एक वृत्त है ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस कितना है आर, उस सेंटर एट ऑरिजिन ओ, जिसका केंद्र मूल बिंदु ओ पर है, जिसका केंद्र मूल बिंदु ओ पर है, ये केंद्र है, इसका सेंटर है। ए रिवॉल्विंग रे, एक भ्रामक किरण, स्टार्ट फ्रॉम ओ एक्स, एक भ्रामक किरण, घूमने वाली किरण ओ एक्स से चलना क्या करती है, प्रारंभ करती है, ओ एक्स से चलना प्रारंभ करती है। और क्या लिखा हुआ एंड मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घूमते हुए थीटा कोण बनाती है, ठीक है। आगे लिखते हैं एक सेकंड, यहां से आगे लिखेंगे कंसीडर, कंसीडर देयर, consider there, consider there's be and another revolving ray, be and another consider there be and another revolving ray, where dash considers another revolving ray where dash start from where dash starts from OX and moves in clockwise direction and moves in clockwise direction, making an angle theta, minus theta. Consider there be another revolving ray, कोई दूसरी भ्रामक किरण ओ डैश से चलना प्रारंभ, स्टार्ट फ्रॉम ओ डैश तक जाती है और स्टार्ट करती है कहां से, कोई दूसरा भ्रामक किरण है, दूसरा भ्रामक किरण घूमने वाला किरण, ठीक है, जो क्या करता है ओ एक्स से चलना तो प्रारंभ करता है और ओ डैश तक जाती है, ठीक है। ओ एक्स एंड मूव्स इन एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल माइनस थीटा, और यहाँ पे एंगल जो बनता है तो कितना बन रहा है, तो माइनस थीटा, यहाँ पे एंगल बन रहा है माइनस थीटा, और ऊपर का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस नहीं है x, ठीक है, और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है माइनस थीटा। सपोज इस ए का कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं, इसका कोऑर्डिनेट जो है, इसका निर्देशांक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और ऊपर y तक है, तो इसको लिखेंगे x, y। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस a डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक x, तो शुरुआत में x होगा, और यहाँ से तक माइनस y, ये माइनस y होगा, सॉरी ये माइनस y होगा, x को माइनस y, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे कि सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एक्स वाई, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई, तो इसका ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। आगे यहाँ से क्या लिखते हैं, ट्रायंगल का फॉलो करेंगे, एक ट्रायंगल इसमें और एक ट्रायंगल इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक लिखने के बाद अब ट्रायंगल को फॉलो कर देंगे, ठीक है।
यहाँ से क्या लिखा हुआ है इसका हिंदी जानते हैं। कंसीडर देयर बी एंड अनदर रिवॉल्विंग रे, कोई दूसरी भ्रामक किरण, कंसीडर देयर बी एंड अनदर रिवॉल्विंग रे, कोई दूसरी भ्रामक किरण, उस भ्रामक किरण का नाम क्या है, ओ एडस तक जाती है, मतलब ये वाला किरण ओ एडस तक जाती है। तो कोई दूसरी भ्रामक किरण ओ एडस OX से चलना प्रारंभ करती है, स्टार्ट फ्रॉम OX से चलना प्रारंभ करती है और घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हुए माइनस थीटा कोण बनाती है, ठीक है। मान लेते हैं सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, मान लेते हैं कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x, y, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है x, y और a' का कोऑर्डिनेट कितना है x, -y, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आगे यहां से लिखते हैं ड्रॉ, ड्रॉ ड्रॉ एन लंब, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं एन, इस पॉइंट को नाम देंगे एन, ठीक है। ड्रॉ ए एन लंब OX, ड्रॉ एन लंब OX, यहां से यहां तक लंब डालेंगे और किस लाइन पे, तो OX लाइन पे, इस OX लाइन पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे ड्रॉ एन लंब एन परपेंडिकुलर OX, ठीक है। OX पे परपेंडिकुलर को डालते हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, यहां से लिखेंगे ON बराबर X, AN बराबर Y, AN बराबर Y और ONX, AN Y और OA R, OA बराबर कितना होगा R, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं प्रोड्यूस एंड मेक्स द सर्कल्स एट ए, इसी ए को यहां तक मिलाते हैं, ठीक है। इस परपेंडिकुलर लाइन को यहां तक मिलाते हैं, तो क्या लिखेंगे प्रोड्यूस एक्सटेंड, यहां से लिखेंगे प्रोड्यूस एन एंड meets the circle at a dash, इस AN को a dash तक मिलाते हैं, AN को कहां तक मिलाते हैं, a dash तक। तो एक ट्रायंगल तो ऊपर बन रहा है इस प्रकार से, ट्रायंगल वास्तव में कैसे बन रहा है, पूरा ट्रायंगल को बनाते हैं, ट्रायंगल कैसे बन रहा है, कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इस O A डैश और M, तो यहां से लिखेंगे ट्रायंगल OAN, चाहे OAN और सर्वांग, ठीक है, और O डैश एंड डैश, ऐसा हो, ठीक है। जो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांग। अब क्या करते हैं कि दोनों ट्रायंगल में साइन cos tan सबका मान निकालते हैं, ठीक है। O डैश N हो गया यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो x, यह है x, यह है r और यह है y, यह है y डैश माइनस y, ठीक है। और ये पूरा x एक्सिस, ये पूरा y एक्सिस, ये भी r, और इसका कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x, y, इसका माइनस x, माइनस y,
ठीक है, तो हम बनाते हैं इसका, निकालते हैं सभी साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें एंगल निकालते हैं, सिर्फ ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एन ए में, ओ एन ए मतलब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहां से लिखेंगे ओ एन ए, ओ एन, ये एक्स है, ये वाई है, ये आर है, ये एंगल थीटा है, यहाँ एंगल हुआ थीटा और ये माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा यहां से निकालते हैं। साइन थीटा, थीटा के सामने जो भी होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ एच है 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने वाला को बोलते हैं एच, और थीटा के सामने वाला को बोला जाता है परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है उसे बोलते हैं बेस एक्स। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला पी बटा एच, पी बटा एच मतलब एन बटा क्या, ओ ए, एन का मान कितना आया बाई, और ओ ए का मान कितना आया आर, यानी कि साइन थीटा बराबर यहां से मान आया बाई बटा आर, साइन थीटा का मान कितना आया बाई बटा आर है, बाई बटा आर। अब यहां से निकालते हैं क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होगा, बी बटा एच, बी मतलब ओ एन बटा ओ ए, ओ एन बटा ओ ए मतलब एक्स बटा आर, तो cos थीटा का मान कितना होगा एक्स बटा आर। अब निकालते हैं फर्स्ट साइन cos, नेक्स्ट tan थीटा, यहां निकालते हैं tan थीटा को। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p बटा b, p बटा b, p मतलब क्या y, p मतलब an, और b मतलब क्या o n, चाहे डायरेक्ट लिखते हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं, y बटा x। तो tan थीटा का मान आया y बटा x। अब तो निश्चित है कि कोसेक से किसी को निकालने की आवश्यकता नहीं होगा। कोसेक थीटा की बात करें तो इसका रिवर्स कर देते हैं, साइन का रिवर्स r बटा y, और नेक्स्ट कोसेक के बाद सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, कॉस का रिवर्स उल्टा, कॉस का क्या होगा विद कर, तो r ऊपर जाएगा x नीचे आएगा, ये कॉस थीटा होगा। लास्ट कॉट थीटा की बात करें तो क्या होगा 6 कॉट थीटा, x ऊपर जाएगा और y नीचे आएगा, x बटा y। इस प्रकार से साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ये 6 ट्रायगोनोमेट्रिक को हम निकाले किसमें, इन ट्रायंगल ONA। अब क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल को बनाते हैं, यहां पे इस O N और एडेक्स यहां से लिखते हैं इन ट्रायंगल, ऊपर वाले को मिटा देते हैं, मिटा दे बेटा, एक्स। अब यहां से लिखते हैं क्या, इन ट्रायंगल ON, यहां से लिखेंगे इन ट्रायंगल ONA, इस ट्रायंगल में चल रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ONA, यहां से लिखेंगे ONA, ये एंगल है x, a माइनस बाई और ये माइनस थीटा। ठीक है, यहां से इसको बनाते हैं x बाई माइनस बाई और
और ये कितना होगा आर। तो यहाँ से निकालना चाहे साइन थीटा, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला पी बटा एच। तो पी कौन होगा, थीटा के सामने, थीटा के सामने पी होगा, यानी ये पी होगा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, 90 के सामने एच होगा और ये बी होगा। ठीक है, तो पी बटा एच तो माइनस वाई बटा आर, और यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर माइनस साइन एक्स साइन माइनस थीटा, साइन थीटा नहीं बल्कि साइन माइनस थीटा। यहाँ से लिखेंगे साइन माइनस थीटा, एंगल क्या है माइनस थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये माइनस का माइनस लिखेंगे। अब बाई साइन थीटा का मान कितना आया था, तो बाई बटा आर है, तो यहाँ से लिखेंगे इसकी जगह पर साइन थीटा, ये माइनस के माइनस लिखती है, बाई बटा आर की जगह पर लिखती है साइन थीटा, यानी साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। और सेकेंड कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला v बटा h। तो v कौन है x और h कौन है y, तो यहां से होगा x बटा r, y मतलब कि r होगा x बटा r। यहां से लिखेंगे cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, क्योंकि cos थीटा की मान x बटा r ही है, इसलिए cos माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या प्लस में cos थीटा। तो इन दोनों का तो हो गया, इतना इन दोनों इधर मिटा के। अब बात करते हैं tan थीटा का, tan थीटा, tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा p बटा b। p मतलब क्या माइनस बाई, अभी मतलब x, तो माइनस बाई बटा x, तो यहाँ से लिखेंगे tan माइनस थीटा बराबर ये माइनस का माइनस बाई बटा x के जगह पर क्या लिखेंगे, तो tan थीटा, tan थीटा, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, tan के बाद कोसेक, कोसेक माइनस थीटा h अपॉन p, h का मान कितना होगा r, p का मान माइनस बाई, तो माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, माइनस जब भी रहता है तो ऊपर में माइनस आर बटा बाई। तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक, कोसेक माइनस थीटा, तो कोसेक थीटा क्या मान रहा है आर बटा बाई, तो माइनस आर बटा बाई, तो माइनस लिखेंगे माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा हो गया साइन कॉस टैन कोसेक। बात करते हैं अगला सेक थीटा, यहां से लिखेंगे सेक माइनस थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला है h बटा v, h का मान कितना r, v का मान x, तो सेक माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, r बटा x किसका मान आया, तो सेक थीटा का, तो सेक माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट साइन कॉस टैन सेक कोसेक सेक थीटा और लास्ट कॉट थीटा, यहां से लिखेंगे कॉट, कॉट माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होगा v बटा p, तो v का मान कितना x और p का मान कितना माइनस बाई, तो माइनस का भी नीचे नहीं रहता, माइनस आएगा ऊपर, तो यहां से लिखेंगे कॉट, कॉट माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, ये माइनस का माइनस होगा और x बटा y की जगह लाए थे कॉट थीटा का मान है x बटा y, तो ये आएगा कॉट थीटा। इस प्रकार से हम लोग, इस प्रकार से ऐसे इसका तरीका कुछ भी हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा। अब याद करें कि कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा दोनों प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा ये प्लस में, सेक tan माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा, कोसेक माइनस थीटा तो माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा। इस प्रकार से इस ट्राइगोनोमेट्री को
कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसका थ्योरी अब हम क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे कि वास्तव में क्वाड्रेंट क्या है। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट्स का हिंदी क्या होता है? तो चतुर्थांश। क्वाड्रेंट का हिंदी होता है चतुर्थांश। तो वास्तव में चतुर्थांश का डेफिनेशन क्या होगा? इफ ए प्लेन, यदि किसी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कोई प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका प्रत्येक पार्ट चतुर्थांश कहलाता है। जैसे जब 2 लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जब 2 लाइन को लंबवत प्रतिच्छेद किया जाता है, तब प्रत्येक पार्ट चतुर्थांश कहलाता है। इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं एक्स डैश एक्सिस, और ऊपर में पाई एक्सिस, और इसे वाला बोलते हैं बाई डैश एक्सिस। इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इफ ए प्लेन dividing into 4 equal parts, if a plane dividing into 4 equal parts, 4 equal parts, if a plane dividing into 4 equal parts, if a plane, कोई प्लेन और उसको 4 into dividing 4, if a plane dividing into 4 equal parts, 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, then each part is called quadrant. If a plane dividing into 4 equal parts, then each part is called quadrant. तब उसका प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। If a plane dividing into 4 equal parts, then each part is called quadrant. अगर किसी प्लेन को 4 equal parts में डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखते हैं कि यू ए डी, ठीक है, पूरा लिख देते हैं आर एन टी एस, क्वाड्रेंट्स। तो बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसे बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, लास्ट इसे बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इफ ए प्लेन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। यदि किसी प्लेन को, यदि किसी समतल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तब उसका प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। अब इसमें हम कुछ आगे जानते हैं। मुझे पता है कि ये जो लाइन होता है, ये लाइन, इस लाइन में यहाँ जो एंगल बनता है, या तो अगर मान लेते हैं ये प्रथम लाइन इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल लाइन फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा, मतलब कि हल्का सा स्पेस है, छोटा मतलब कि कम स्पेस है, इसलिए छोटा कोण बनेगा, 10-15 डिग्री कोण बनेगा। अगर यही स्पेस बढ़ा दें थोड़ा सा तो बन जाएगा 30 डिग्री। अगर मान लेते हैं इनिशियल लाइन ये, इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट भी यही, ठीक है, प्रारंभिक लाइन ये, अंतिम लाइन भी यही, तब यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो फिर 90 यानी 270 डिग्री।
और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कितना होगा 360 डिग्री। तो इसको लिखते हैं 0 या 360 डिग्री। क्वाड्रेंट के बारे में ऐसे बताए हैं पूर्व के वीडियो में, पहले के वीडियो में बता चुके हैं। अब हम यहाँ से मेन टॉपिक जानेंगे ट्राइगोनोमेट्री का, कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बोलते हैं कि ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में बोलते हैं साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोलते हैं tan cot पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलते हैं cos sec पॉजिटिव। तो वास्तव में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव क्यों होता, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक क्यों पॉजिटिव होता, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्यों पॉजिटिव होता, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा क्यों पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव क्यों होता, आखिर ऐसा रीजन क्या है। तो केवल हम याद करते हैं तरीका के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, लेकिन यह नहीं पता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब का सब पॉजिटिव क्यों होता। ऑल आर पॉजिटिव का मतलब क्या, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक जो रेशियो है वही 6 ट्राइगोनोमेट्रिक अगर थर्ड क्वाड्रेंट में गया ना तो सब प्लस में आएंगे। ठीक है, तो यही सब को हम एक्सप्लेन यहाँ करते हैं। और अब क्वाड्रेंट के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं कि वास्तव में मतलब कि क्वाड्रेंट में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ठीक इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष, इसे बोलेंगे एक्स डैश एक्सिस एक्स डैश अक्ष, इसे बोलेंगे वाई एक्सिस वाई अक्ष, इसे बोलेंगे वाई डैश एक्सिस वाई डैश अक्ष। तो मुझे जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये तो मूल बिंदु ऑरिजिन, इधर वाला सब प्लस में लेते हैं, इधर वाला सब माइनस में लेते हैं, ऊपर वाला सब प्लस में लेते हैं, नीचे वाला सब माइनस में लेते हैं। ऐसा तरीका है ग्राफ में लेने के लिए। तो वास्तव में इधर सब प्लस में होता है, इसका मतलब यहां से लिखेंगे x बराबर प्लस सी, किधर, तो राइट साइड, राइट साइड। इधर x का मान सब क्या होता है माइनस, तो x बराबर लिखेंगे माइनस भी, x का मान सब माइनस में होगा तो लिखेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में सब क्या होता है माइनस में। ऊपर में y का मान क्या होता है प्लस, तो y बराबर लिखेंगे प्लस भी, इसको लिखेंगे अपवर्ड, नीचे सब माइनस होता है, y बराबर लिखेंगे माइनस भी, इसको लिखेंगे डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउन, डाउनवर्ड, इस प्रकार से। मतलब इधर सब पॉजिटिव आया, राइट में सब पॉजिटिव आया, इधर सब माइनस, ऊपर सब प्लस, नीचे सब माइनस। अब इसी को अगर हम चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, जाने मेरे जाने मन बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार जान तुम्हें किया, प्यार तुम्हें किया, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। जैसे कोई लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, ठीक, ऐसा लाइन लें तो हम जानते हैं ये एक्स एक्सिस होता है एक्स डैश और वाई और वाई डैश, एक्सिस लिख देते हैं एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस वाई एच, वाई डैश एक्सिस, यहां तक कंप्लीट। ये मूल बिंदु वास्तव में क्या है, मूल बिंदु। तो एक्स पॉजिटिव और ऊपर वाई पॉजिटिव, इसका मतलब हम कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है प्लस कोमा प्लस, इधर एक्स नेगेटिव अब वाई भी नेगेटिव, इसलिए बोलेंगे
सेकंड का क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स निगेटिव, एक्स का मान क्या माइनस में, वाई का मान प्लस में, तो एक्स पर पहले एक्स का मान लिखाएगा, फिर वाई का मान लिखेगा, मैं तो माइनस का प्लस, ठीक है। इसमें एक्स क्या निगेटिव, एक्स निगेटिव, एक्स का मान निगेटिव, वाई भी निगेटिव, तो इसको लिखते हैं माइनस का माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में। और इधर इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, तो पहले पर एक्स का मान लिखते हैं फिर वाई का मान। तो हम 10 क्लास में याद किए होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है, तो प्लस का प्लस, सेकंड का चिन्ह होता है माइनस का प्लस, थर्ड का चिन्ह होता है माइनस का माइनस, फोर्थ का क्या होता है प्लस का माइनस। इस प्रकार से क्वाड्रेंट का चिन्ह होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखते हैं हम यहाँ से फोर फर्स्ट क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में बात करेंगे। फोर फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स चतुर्थांश। तो फर्स्ट में क्या है, एक्स प्लस में, अब वाई प्लस में। एक्स प्लस में मतलब एक्स का मान क्या है, तो 0 से बड़ा है, अब वाई का मान क्या है, तो 0 से बड़ा। ये पहला में एक्स का मान क्या 0 से बड़ा, वाई का मान भी 0 से बड़ा, इसका मतलब एक्स का मान प्लस में लेना, अब वाई का भी मान प्लस में लेना, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे फोर सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश में एक्स क्या है, तो 0 से छोटा, एक्स का मान क्या 0 से छोटा, फोर सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स का जो मान है इसमें क्या है माइनस में, मतलब 0 से छोटा है, मुख्य इधर पर खुला हुआ है, मतलब 0 से छोटा है एक्स का मान। अब वाई का मान क्या है, ऊपर तो सब प्लस से होता है, इसका मतलब वाई का मान 0 से बड़ा है, तो एक्स अगर 0 से छोटा मतलब एक्स माइनस में होता है, अब वाई प्लस में होता है, ऐसे करके हम दिखाए थे अभी पहले बताए थे कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस में, अब वाई प्लस में, तो वाई बराबर लिखेंगे प्लस भी। बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का, फोर थर्ड क्वाड्रेंट्स, इसमें एक्स क्या होता है माइनस में, अब वाई क्या होता है, वाई भी माइनस में होता है, ऐसे लिखेंगे एक्स का मान जो है 0 से छोटा होता है, अब वाई भी मान 0 से छोटा होता है, ये एक्स माइनस में, अब वाई भी माइनस में, तब मैं यहाँ लिखते हैं -1 -2 -3, आई को -1 -2 -3, इसका मतलब यह है कि एक्स का मान माइनस में होगा, अब वाई भी माइनस में होगा, तो एक्स 0 से छोटा है, वाई भी 0 से छोटा है, तो एक्स बराबर माइनस भी, अब वाई बराबर भी माइनस भी, यह इसका तरीका। अब लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट, इस चौथे चतुर्थांश में क्या हो, तो एक्स प्लस वाई माइनस, यानी एक्स का मान जो है 0 से बड़ा होगा, वाई का मान 0 से छोटा होगा, एक्स प्लस भी वाई माइनस भी, ऐसे होता है। इस प्रकार से हम लोग क्वाड्रेंट का चिन्ह सभी में जान ली कि वास्तव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होता है, सेकंड में एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है, मतलब माइनस का प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस होता है, वाई भी माइनस होता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होता है लेकिन वाई माइनस होता है, तो प्लस का माइनस। इस प्रकार से हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे और पॉजिटिव होता है। अब कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक का कुछ विशेष रूल को आप यहाँ अप्लाई करते हैं।